तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। नूह हिंसा से जुड़ी हुई। नूह हिंसा के बाद एक्शन में हरियाणा सरकार। दंगों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई बदस्तूर जारी है। आरोपियों के ठिकानों पर चला है बुलडोजर। पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई चल रही है। कल भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको नूह से दे रहे हैं। नूह हिंसा के बाद एक्शन में आ गई है हरियाणा सरकार। आरोपियों के ठिकाने पर बुलडोजर चला है। तस्वीरें देखिए, क्या दुकान क्या मकान, कुछ नहीं छोड़ा जा रहा। दंगों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और सरकार की तरफ से यह बयान कई बार जारी हो चुका है हिंसा की तस्वीरें आने के बाद कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों पर गाज गिरी है। पहली तस्वीर देखिए, किस तरीके से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद माकूल सजा भी दी जाएगी। दूसरी तरफ अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है। अब ये अवैध ठिकाने आरोपियों के भी हैं और उनसे जुड़े लोगों के भी। ये आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के आदेशों से कार्रवाई की गई है। ये 2.5 एकड़ में ये इंक्रोचमेंट था और इसमें सारी ये जो भी स्ट्रक्चर थी 45 इसमें पक्की स्ट्रक्चर थी और 15 कच्ची स्ट्रक्चर थी और ये सारी अवैध निर्माण था। और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसलिए मनोहर लाल जी के आदेश से हमने प्रशासन ने इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दिया। हाँ, इनमें से कुछ लोग दंगों से जुड़े हुए थे, बाकी ये निर्माण सारा अवैध निर्माण था ये। और इसको बाद में भी बहुत दिक्कतें होती थी। यहाँ से सड़क पे भी इंक्रोचमेंट आ गया था, तो इसको हटाना बहुत जरूरी था। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरोपियों पर गाज गिर रही है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला भी अछूता नहीं है। नूह हिंसा के बाद तबादला एक्सप्रेस चली है। नूह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का तबादला हुआ। वीरेंद्र खड़गता नए डिप्टी कमिश्नर बनाए गए हैं। कल नूह के एसपी का भी तबादला हुआ था। तबादला एक्सप्रेस चलती नजर आ रही है। नूह हिंसा के बाद प्रशासनिक अमले पर भी गिरी है गाज और ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद का रुख करेंगे। नूह हिंसा के बाद पटरी पर जिंदगी लौटी हुई है। माफ कीजिएगा, नूह से ही बड़ी खबर है। आज इंटरनेट बैन का आखिरी दिन है। पुलिस ने 202 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक 102 एफआईआर दर्ज हुई है। हिरासत में 80 लोगों को लिया गया है। सरकार ने शांति बनाए रखने की अपील भी की है। सोची समझी साजिश के तहत हिंसा की गई है, यह कहना है अनिल विज का। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिंदगी को ढर्रे पर लौटाने की पुरजोर कोशिश प्रशासन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से। सरकार ने हालांकि शांति बनाए रखने की अपील करी हुई है। नूह हिंसा के बाद जिंदगी लौट रही है पटरी पर और जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं। आज इंटरनेट बैन का आखिरी दिन है। जो जांच हो रही है ये सारी बिल्कुल लग रहा है, ये जो सारी जांच हो रही है इस प्रकार से जिस जंग की प्लानिंग की गई, जिस प्रकार से मोर्चेबंदी की गई, जगह जगह पर मंदिर के ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मोर्चे बनाए गए, एंट्री पॉइंट्स पर मोर्चे बनाए गए। ये बिना योजना के थोड़ा होता है, ये अकस्मात थोड़ा होता है। हर आदमी के हाथ में लाठी थी, लाठियाँ वहाँ पे फ्री बट रही थी। किसी न किसी ने व्यवस्था की है लाठियों की। गोली चली है, गोलियाँ वैसे ही लोगों ने रखे हुए हैं हथियार, कोई ना कोई लेके आया है हथियार। तो ये सारा प्लानिंग के साथ हुआ है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा गेम प्लान है और हम इसकी पूरी गहराई तक जा रहे हैं। तो लगातार सवाल की मेवात का मुजरिम कौर, और इस बीच ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं जहां पर आज बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। एमी जुड़ी हैं संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में। एमी, क्या कुछ अपडेट आप दर्शकों के साथ साझा कर रही हैं? हरियाणा सरकार लगातार सख्त मोड में नजर आ रही है और आरोपियों के कब्जों पर, या यूं कह सकते हैं कि उनके निर्माण पर, अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरज रहा है। जी पूजा, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी, लगातार जो ये हादसा हुआ है उपद्रवियों द्वारा नूह में, तो उसके बाद से सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और एक्शन मोड के चलते
लगातार उन उपद्रवियों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है और उन घरों को ही नहीं, साथ में उनकी दुकानें, जो भी उन्होंने अवैध कब्जा जो किया हुआ है सरकारी जमीन पे, उन सबको धनाशाही किया जा रहा है। और सरकार लगातार नजर इन लोगों पे बनाए हुए है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी पहाड़ों पे छुपे हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम बताया जा रहा है कि 500 लोग पहाड़ों पे छुपे हुए हैं, ये जिससे कि प्रशासन उनको कब्जे में ना ले सके। और पर अभी उन उपद्रवियों के जो घर हैं और उनकी दुकानें हैं, उनको बिल्कुल तहस नहस कर रही है सरकार कि आने वाले एमी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अमूमन देखने को मिलता है कि जब भी बुलडोजर गरजता है तो कई तरह की आपत्तियां होती हैं जो दर्ज की जाती हैं, तो क्या इस दौरान अवैध अतिक्रमण और आरोपियों की संपत्ति पर जब बुलडोजर गरजा तो क्या किसी तरह की आपत्ति किसी पक्ष की तरफ से दर्ज की गई? जी, यहाँ पर इस समय अभी कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब में एक डर बना हुआ है कि अगर हम लोग आगे आए तो हमें कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद जो उनके साथ किया जाएगा। तो उस डर को चलते सभी लोग यहाँ से जिन जिन लोगों ने इस उपद्रव को अंजाम दिया है, वो लोग सब यहाँ से भागे हुए हैं, फरार है, और कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। सरकार अपना काम लगातार कर रही है। इन उपद्रवियों के मकान हो चाहे दुकान हो, उन सबको धनाशाही किया जा रहा है इस समय। चलिए, बहुत शुक्रिया एमी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।